ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देविकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ कृष्ण सुदामा मिलन अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, इसे एक बहुत रुचिपूर्वक वेदव्यास जी ने इस प्रसंग को दिया है कि कैसे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कितना आनंददायी है, कैसे भगवान अपने अनंतता को छोड़ करके भक्त के हृदय में उपस्थित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को दाऊ भैया को गुरुकुल भेज दिया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अनेक प्रकार की जो शिक्षाएं हैं और आध्यात्मिक शिक्षा है, और इस आध्यात्मिक शिक्षा का वर्तमान समय में कॉलेजेज में, इंस्टीट्यूट्स में इसका लोप होने लग गया आध्यात्मिक शिक्षा का। बच्चे ही थे, उनके साथ में एक उनके सखा और थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा गरीब परिवार से आए थे, ब्राह्मण थे। आश्रम में अनेक प्रकार के कार्य होते थे। एक बार दोनों गुरु की आज्ञा से वो दोनों जंगल में लकड़ी लाने के लिए गए। लकड़ी ढूंढने में उन्हें कुछ समय लग गया और अचानक जाड़ों के दिन थे, चारों ओर से बादल आए और घनघोर वर्षा होने लग गई। अंधेरा छा गया बादलों से। अब दोनों को यह हो गया कि क्योंकि कृष्ण और सुदामा ही थे केवल, दोनों को यह हो गया कि हम कहाँ अपने आप को सुरक्षित रखें। उनको एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया और उस बरगद के वृक्ष के कोटर में वो दोनों अपने आप को उन्होंने छुपा लिया, वर्षा से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। अब दोनों को भूख लग गई, स्वाभाविक है, बच्चे थे। उतने में सुदामा के पास में कुछ चिवड़े के हैं या चने थे, उन्होंने अपने पास में रखे थे। और उन्होंने क्या किया, सुदामा ने कृष्ण भगवान की ओर पीठ कर लिया और वो चुपचाप उन चनों को या चिवड़ों को खाने लगे। अब खा रहे तो आवाज तो स्वाभाविक आवाज आएगी। कृष्ण कहते हैं, सुदामा तुम क्या खा रहे हो, थोड़ा मेरे को भी तो दे दो। सुदामा ने एक नादानीवश कहें, बचपना भी था, उन्होंने सोचा कि मेरे लिए कम पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, बल्कि मेरे ठंड से दांत किटकिटा रहे हैं। कृष्ण उनसे और कुछ नहीं कहना चाहते थे कि चलो मेरा सखा है, उससे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। रात भर ऐसी बिताई और प्रातःकाल उनके जब गुरु सांदीपनि मुनि उन्हें ढूंढते ढूंढते आए तो उनको वहां से अपने आश्रम में ले गए। और कुछ समय के बाद में शिक्षा पूरी हुई तो कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मणी रहे। फटे पुराने वस्त्र हैं उनके, पत्नी भी के पास में भी ज़्यादा वस्त्र नहीं है, बच्चे भी उनके उसी तरीके से भूखे प्यासे रहते थे। कहें कि उन सुदामा सर्वगुण संपन्न थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, सज्जन थे, भक्त थे भगवान के, लेकिन उनको कभी भी 2 समय का भोजन ठीक से नहीं मिल पाया। भिक्षा में जो भी मिलता उनको, उससे उनकी पूर्ति चारों के लिए नहीं हो पाती थी, उनके लिए और उनकी पत्नी और 2 बच्चों के लिए। बीच बीच में सुदामा अपनी पत्नी को कहते थे कि मेरे एक बचपन के सखा हैं जिनका नाम कृष्ण है, वो द्वारिकाधीश हैं, महलों में रहते हैं। उनकी पत्नी बार बार कहती थी, अगर आपके अगर बाल सखा हैं, अगर वो
एक योग्य राजा हैं तो कुछ जाते क्यों नहीं उनके पास में, कुछ मांग के तो लाओ ना, देखो कि हम कैसे भूखे रहते हैं। और बच्चों को देख करके तो फिर और भी हमको दुख होता है। सुदामा बार बार इस बात को टाल देते थे, लेकिन एक बार अंत में उनकी पत्नी के कहने पर उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। उन्होंने मन में सोचा कि मैं कृष्ण के दर्शन कराऊंगा, द्वारिकाधीश के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि कृष्ण तो भगवान है, उनको पता था। उन्होंने पत्नी से कहा कहीं कहीं तुम अड़ोस पड़ोस से कहीं कुछ चिवड़े हैं या धान ले आओ, उसके चिवड़े बना लो और उसको मैं उपहार के रूप में कृष्ण के पास में ले जाऊंगा। और चिवड़े उन्होंने अपनी फटी धोती के किनारे उसे बांधा और उसे कंधे में लटका करके द्वारिका की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्हें बहुत कठिनाइयां आई, नंगे पैर थे, भूख और प्यास भी थी। अनेक प्रकार के मार्ग में जो परिस्थितियां हैं उनको सहन करते हुए वो द्वारिका की ओर निकल गए। आरंभ में उन्हें लगा कि नहीं मुझे लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, द्वारिकाधीश के दर्शन भी करने हैं और पत्नी का जो कहा है उसको भी मुझे मानना है। जैसे सुदामा द्वारिका में पहुंचे और कृष्ण भगवान को संदेशा पहुंचा कि सुदामा नामक एक ब्राह्मण आए हैं, एक निर्धन ब्राह्मण आए हैं, तो जैसे ही कृष्ण भगवान ने सुना तो वो सुदामा नाम सुनते ही वो तुरंत अपने सिंहासन से उठे। रुक्मणी जो उनको पंखा झल रही थी उसे छोड़ करके उन्होंने, एक ओर तो उनका मुकुट गिर गया और एक ओर उनका पीतांबर नीचे गिर गया। दौड़े दौड़े आए, सुदामा को उन्होंने गले लगाया, उनको लाकर के सीधे पहले उन्होंने अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने आंसुओं से पैरों में, उनके जो पैरों में परात रखी वो अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोया। रुक्मणी सोच रही है कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने भी उनको जो है पंखा झलना शुरू कर दिया। रुक्मणी हैरान है कि कहने का अर्थ है। और फिर उनको नहलाया धुलाया, नए वस्त्र पहनाए, भोजन कराया, उनको आदर सत्कार किया उनका। और फिर उनसे कहा कि सुदामा कुछ मेरे लिए उपहार नहीं लाए, कुछ खाने पीने का नहीं लाए। उन्होंने याद दिलाया कि जब हम बचपने में दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, कृष्ण उनको याद दिला रहे हैं कि जब हम बचपने में गुरुकुल में पढ़ते थे उस समय में हम एक रात को जिस तरह से ठंड हुई थी, वर्षा हुई थी, हम ठंड से बचने के लिए पेड़ की कोटर में छुप गए थे, तुम कुछ खा रहे थे और तुमने मुख फेर लिया था। ये ज़्यादा उस पर श्रीमद् भागवत पे नहीं है, लेकिन कथा ये कह रही है कि जो हमने पहले कहा था कि सुदामा ने उनको कृष्ण भगवान के साथ में बांटा नहीं, शेयर नहीं किया, मुख फेर लिया। इस पॉइंट को नोट करना है आपको। और कहा कि नहीं मेरे दांत किटकिटा रहे, मैं कुछ नहीं खा रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ आज तो कुछ लाए होंगे, तो उन्होंने देखा कि कुछ छुपा रहे हैं वो। उनको लाज भी आ रही है, शर्म आ रही कि मैं महान द्वारिकाधीश जहां आलीशान सब कुछ है, तो मैं उनको क्या इस तरह से क्या दूं मैं उनको। लेकिन कृष्ण ने उसे छीन लिया और छीनने के बाद में जब पोटली को खोला और उसमें एक मुट्ठी उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं तृप्त हो गया हूं। इतना सुंदर स्वादिष्ट जो उपहार है मैंने आज तक नहीं देखा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मुझे पत्र है, पुष्प है, फल है, कुछ भी है, उसकी योग्यता के अनुसार में जो कुछ भी मुझे वो अपने प्रेम पूर्वक जो मुझे देता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। रुक्मणी ने थोड़ा सा बीच में रोक दिया, आप अकेले मत खाओ, मुझे भी थोड़ा सा दो। और इस प्रकार से सुदामा का स्वागत होते रहा। बहुत समय के बाद में सुदामा ने कहा कि अब मुझे जाने की इच्छा है, अपने गांव जाने की इच्छा है। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आपको कुछ चाहिए, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, वो समझ गए थे सुदामा मेरे पास क्यों आए हुए हैं या उनकी पत्नी ने यहाँ पर क्यों भेजा हुआ है। उन्होंने उनको उसी हालत में भेज दिया।
कुछ नहीं कहा कि मैंने ये किया है वो किया है, कुछ भी नहीं कहा। सुदामा भी कहते हैं कि मैं तृप्त हो चुका हूँ, उनको उनका मन संतृप्त हो गया है, जिसे कहते हैं पूर्ण तृप्ति हो गई है। उनकी कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि भगवान के दर्शन होने पर जैसी सुदामा अपने गांव के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेरा तो गांव पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया है, रूपांतरण हो गया है। यहाँ तो बड़े बड़े यहाँ पर महल हैं, एक महल सुंदर सा है। अपनी पत्नी को देखा, वो एक जैसे कि महारानी में है, पटरानी है। बच्चे देखे तो जैसे कोई राजकुमार हैं। हरे भरे बाग हैं, उपवन हैं, जो कि मतलब एक पूरा का पूरा प्रबंध कृष्ण भगवान ने सुदामा के वहां जाने से पहले उन्होंने वो प्रबंध कर दिया अपने योग बल से। और तब से कथा कहती है कि सुदामा की जो गरीबी है वो हमेशा के लिए दूर हो गई, आनंदित उनका जीवन हो गया। ये जो कृष्ण और सुदामा का जो चरित्र है, ये जीवात्मा और परमात्मा का आपसी संबंध है, क्योंकि कृष्ण या परमात्मा या अंतरात्मा उनके अपने ही बालपन के सखा हैं, या निरंतर नित्य सखा कौन है? कृष्ण ही है। यानी कि जीवात्मा का जो सखा है वो आत्मन है। और ये जो सुदामा का जो चरित्र है, ये कि ईश्वर मिलन की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से है, उसे थोड़ा सा उन्होंने एक कथा के रूप में दिया है। सुदामा का नंबर 1 पॉइंट क्या है सुदामा का, कि जो वो उस बचपने में गुरुकुल में जो कुछ खा रहे थे, कृष्ण की ओर पीठ फेर कर करके, और कृष्ण के साथ में शेयर नहीं किया, उनको नहीं दिया। ये तात्पर्य है कि जीवात्मा को ये ज्ञात नहीं है कि निरंतर उसका सखा निरंतर उसका अपने हृदय में विराजमान है, जो कि निरंतर सहायता के लिए तैयार है। लेकिन वो अपने इन सकाम कर्मों के कारण में, पिछले जन्मों में और अगर इस जन्म में भी है तो पहले उस भक्त ने क्या किया है, सकाम कर्मों के कारण में, स्वार्थयुक्त जो कर्म है उसके कारण में, आसक्ति के कारण में, वो कर्मफल की इच्छा रखते हुए वो जो कर्म करता है उसके संस्कार उसके अचेतन मन की गहराई में बैठ जाते हैं। पिछला हो गया ना कि अभी जो मिलन हुआ उससे पहले हुआ ये चरित्र जो हुआ है, जो उन्होंने वन में जंगल में खाए थे। और इन्हीं सकाम कर्मों के कारण में जीवात्मा अब संसार प्रपंच का जो है जो आंधी तूफान है, वर्षा है या ठंड है, उसको सहन करता है, उसके ऊपर भार पड़ जाता है। क्योंकि वो अज्ञान के कारण में, सुदामा ने अज्ञान के कारण में उनको कृष्ण को नहीं पहचान पाया। सुदामा ने अज्ञान के कारण में जो कर्म किए थे वो सकाम कर्म थे, और वही सकाम कर्म के कारण में उससे अनेक प्रकार के वो क्या करता है, इनके माध्यम से अब वो इस संसार में, भले ही वो भौतिक रूप से इस संसार में सुखी हो, संपन्न हो, लेकिन फिर भी वो जब तक वो ईश्वर से विमुख है, जो सकाम कर्म के कारण में जब वो यहाँ पर आता है तो एक प्रकार से वो सुदामा के समान में फटे पुराने वस्त्र में ही रहता है। उसका परिवार का तात्पर्य यहाँ जो उसकी जो विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं हैं वो भूखी प्यासी रहती हैं, उनको कभी भी एक प्रकार से उनको संतुष्टि नहीं मिल पाती है, क्योंकि सकाम कर्म में कभी भी एक संतोष नहीं मिल पाता है, असंतोष हो गया। और यही प्रतीक है सुदामा के समान में जीवात्मा इस संसार में निरंतर भिक्षा मांगते रहता है, और फिर भी उसको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। उस समय में अगर वो ये सोच लेता कि ईश्वर तो मेरे पास में निरंतर विराजमान है, जैसे सुदामा के पास में कृष्ण विराजमान थे, अगर भक्त ये सोचे कि मैं ईश्वर मेरे भीतर विराजमान है और मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ, निमित्त मात्र के भाव से, शरणागत के भाव से अगर वो ऐसा कर लेता तो उसको दुख नहीं आते। लेकिन वो चलो पिछली बात हो गई, उससे तो भूल जाए, उसे हम सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन अभी सुधारना है। इसी कारण क्या है कि जब वो अनेक प्रकार के दुखों का सामना करता है तो फिर उसकी जो बुद्धि है, सुदामा की जो पत्नी है बुद्धि के रूप में, वो अब बहुत कुछ निर्मल हो जाती है।
निर्मल बुद्धि ही बार बार अब जीवात्मा रूपी सुदामा को कहती है कि तुम द्वारिकाधीश के पास में जाओ, उनसे कुछ मांगो। यानी कि संसार में अनेक प्रकार के जो जब दुख आते हैं ना, विपत्तियां आती हैं, उस बीच में एक स्थिति यूं आती है, भक्त के जीवन में आता है। बाकी तो लोग जो हैं और भी अपने जीवन को और भी पतित कर जाते हैं, दुखी कर जाते हैं, शोक में मग्न हो जाते हैं, प्रतिशोध में मग्न हो जाते हैं, या अगर कुछ वो अगर पुरुष है, मतलब अगर फेल है, अगर वो मेल है, तो वो फिर क्या करता है कि कुसंग के कारण में वो फिर जो है मदिरा पान में भी उतर आता है। अब सुदामा अपनी पत्नी की आवाज़ को सुनता है, यानी कि अब जीवात्मा अपनी निर्मल बुद्धि की आवाज़ को सुनता है कि तुम्हारा जो सखा है कृष्ण, वो तुम्हारे भीतर ही विराजमान है नित्य, और वो तुम्हें सहारा देने के लिए निरंतर तैयार हैं, जाओ उनके पास में। और उसी बुद्धि का कहना मान करके भक्त अपनी साधना को अब आगे बढ़ाता है। सत्संग के माध्यम से वो क्या करता है, आप अपने जीवन में जो सुदामा का जो द्वारिका की ओर जो गमन है ना, वो प्रतीक है कि वो अपने जीवन में अब ध्यान योग को अपनाता है, भक्ति योग को अपनाता है, ज्ञान योग को अपनाता है, कर्मयोग को अपनाता है। वो उसे अब ये ज्ञात होने लग जाता है कि ईश्वर मेरे भीतर ही विराजमान है, मुझे उनके साथ में मिलन करना है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग आरंभ में, जैसे सुदामा को आरंभ में बड़ा अटपटा लगा था, मार्ग में बड़े बड़े कांटे थे, पत्थर थे, उनके पैरों में दर्द होता था, कांटे चुभते थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी। इसी प्रकार से साधना के पहले चरण में भक्त को अनेक प्रकार के जो हैं द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है, या उसे संघर्ष करना पड़ता है कि कैसे मन को अपना मैं कंट्रोल में करूं, या जप का समय कैसे निकालूं, ध्यान का समय कैसे निकालूं, चिंतन का समय कैसे निकालूं। वो एक प्रकार से बड़ा समझता है इसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन उसकी बुद्धि बार बार अपनी बुद्धि का फिर वो जब कहना मानता है, और सुदामा को ये ज्ञात है कि ईश्वर मेरी सहायता के लिए तैयार हैं कृष्ण के रूप में, तो साधना को रोकता नहीं है वो। और जब साधना को रोकता नहीं है तो क्या होता है, उसका जो भार है, अब संसार का जो भार है या साधना का जो भार है, दोनों भार उसके हल्के होने लग जाते हैं, क्योंकि वो शरणागत हो गया है, वो केवल निमित्त मात्र है। द्वारिका में जाने के बाद में उसका स्वागत कैसे हुआ, कृष्ण का पीतांबर एक किनारे हो गया, सिर में जो उनका मुकुट था, स्वर्णिम मुकुट, वो भी नीचे गिर गया। दौड़ के आ गए, रुक्मणी को छोड़ दिया। रुक्मणी कह रही आज महाराज पागल, ये पागलपना कहाँ से आया है इनमें। लेकिन सुदामा रुकते ही नहीं, कृष्ण रुकते नहीं हैं, सुदामा को गले लगाते हैं, और भगवान उसके लिए, भक्त के लिए अपना दरवाजा या कपाट खोल देते हैं, हृदय रूपी जो खिड़की है उसे खोल देते हैं। और जो चिवड़े थे, यानी कि भगवान जो है ना, सर्वव्यापक जो ईश्वर है, निर्गुण निराकार ईश्वर है, सर्वव्यापकता को छोड़ करके उसके हृदय में उसका अनावरण हो जाता है, भगवान का आत्मा का अनावरण हो जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे आती है, ये नहीं कि शायद कि ओवरनाइट डेवलपमेंट हो जाए कि एक बार हमने किया या 2 बार किया तो शायद हमारे हृदय के कपाट खुल जाएंगे और ईश्वर का दर्शन या आत्मा का अनावरण हो जाएगा, परम शांति प्राप्त हो जाएगी या परम सुख मिल जाएगा। ये असंभव है। अभ्यास तो कौनते है, आपको अपनी यात्रा को निरंतर बढ़ाते रहना। सुदामा के समान में भगवान ने जो चिवड़े खाए थे, वो तात्पर्य है ईश्वर और परमात्मा के मिलन में जो ज्ञान की अग्नि है, उस ज्ञान की अग्नि में उसके जो सकाम कर्म हैं, जितने भी अचेतन में जो भी उसके संचित कर्म हैं, वो समाप्त हो जाते हैं।
यानी कि जो भी वो कर्म है, अब जो सकाम कर्म से उसने पिछले जन्मों में कार्य किया था, वो सकाम कर्म उसके लिए अब निष्काम कर्म में बदल जाता है। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। तात्पर्य कि जब सकाम कर्म की ओर जब ध्यान नहीं रहता है, उसे ये पता होता है कि सकाम कर्म के कारण ही मैं इस जगत में अनेक जन्मों में मैं भीख मांगते रहा, मतलब 5 इंद्रियों के माध्यम से मेरी कभी ये इंद्रियां तृप्त नहीं हुई हैं, ये हमेशा जो है अतृप्त रही हैं। इसे कहते हैं कि सुदामा के समान में भीख मांगना, कपड़े पुराने रहना, क्योंकि 5 इंद्रियों से सकाम कर्म के माध्यम से कभी भी 5 इंद्रियां तृप्त नहीं होती हैं। गांव गए जब वो अपने, तो देखा कि यहां तो महल खड़े हैं, पत्नी उनकी महारानी है, बच्चे उनके राजकुमार दिख रहे हैं, पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया है। ये प्रतीक है जब भक्त सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर बढ़ता है, यानी साधना मार्ग में अगर हम कहें, वो अब ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मियों का सहारा लेकर के अपने चित्त को जब शुद्ध करता है, सकाम कर्म के बदले वो निष्काम कर्म में उतर आता है, प्रवृत्ति मार्ग से वो निवृत्ति मार्ग में उतर आता है, तो उसका जो चित्त है वो प्रतीक है कि सुदामा का जो गाँव है, अब वो जो झोपड़ी है वो महल बन चुकी है, उसकी जो बुद्धि है प्रखर हो चुकी है, उसके जो बच्चे हैं विवेक और वैराग्य, वो भी अब अपने यौवन में आ चुके हैं, यानी कि राजकुमार के रूप में आ गए हैं। तात्पर्य है कि उसके भीतर के जो अशुभ संस्कार हैं वो पूर्ण रूप से